पीटीआई के कारकुनान सिंध हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। कारकुन हाथों में लोटे उठाए सिंध हाउस के सामने पहुंचे हैं। कारकुनान की शदीद नारेबाजी जारी है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। पीटीआई के कारकुन सिंध हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है। कारकुनों ने हाथों में लोटे उठाए हुए हैं और सिंध हाउस के सामने पहुंचे हैं। कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। ये मनाज़िर हैं जो आप देख सकते हैं। कारकुनों ने हाथों में लोटे उठाए हुए हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पीटीआई के कारकुनान सिंध हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। कमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कारकुनान यहाँ पर पहुंचे थे एक रैली की सूरत में, जो है मिनिस्टर इनक्लेव से ये शुरू हुए रैली की सूरत में। अब ये सिंध हाउस के बाहर पहुंचे, यहाँ पर शदीद नारेबाजी की गई। तमाम कारकुनान जो थे उनके पास लोटे उठाए हुए थे और उनका ये कहना था कि उन कारकुनान जो मुनहरफ किए गए हैं उनके खिलाफ हम ये एहतजाज करने आए हैं। पुलिस जैसे ही यहाँ पर इनकी बड़ी तादाद पहुंची, किसी जगह भी इनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। तमाम लोग जो है दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद जो है वो यहाँ सिंध हाउस पहुंची और इनको किसी भी जगह ना पुलिस रोक सकी। उसके बाद पुलिस की दौड़े लगी है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अंदरूनी हिसार जो है वो सिंध पुलिस के पास है, जो सिंध हाउस के अंदर के, जबकि बाहर इस्लामाबाद पुलिस सिक्योरिटी डिवीजन की नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर पहुंचे थे वो वजीद हैं कि वो यहाँ पर धरना दे गया। वो जो सिंध हाउस को जाने वाला रास्ता है उनके ऊपर उन्होंने धरना दे दिया और बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वहाँ पर बैठ चुके हैं। पुलिस की जो भारी नफरी यहाँ पर बुलाई गई थी, पहले वो इनसे निगोशिएशन कर रही थी और कहा यह जा रहा था कि इनको वापस पीछे हटाया जाएगा। सिंध हाउस के बाहर कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन पैदा हो सकती है, इसी वजह से इनको यहाँ से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो सिंध पुलिस की नफरी सिंध हाउस के अंदर मौजूद थी, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो संभाल ली है। जो खारदार तारे और बैरियर्स लगाए हुए थे उसके ऊपर सिंध पुलिस की नफरी तैनात है, जबकि उसके बाहर जो है इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को तैनात किया गया है। जो कारकुनान यहाँ पर पहुंचे थे अभी भी शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो मुनहरफ पीटीआई के कारकुनान हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे। अब दोबारा से ये कारकुनान जो है ये उठे हैं और इन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया है सिंध हाउस की तरफ, जबकि पुलिस की नफरी जो है अब इनको रोक रही है और उनको आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जबकि जो पुलिस जो एसपी सिक्योरिटी है उन्होंने इनके साथ जो आए लोग हैं, इनके लीडरान हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो वजीद हैं कि वो अपना धरना यहाँ पर ही देंगे और उस वक्त तक अपना धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक इन कारकुनान को यहाँ से निकाल नहीं दिया जाता। जो सिंध पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है उनका ये कहना है कि इनको किसी भी तरह अंदर जाने की इजाजत नहीं जाएगी। जो तीनों दाखिली दरवाजे हैं उसके ऊपर सिंध पुलिस की नफरी तैनात है और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अच्छा कमर, कितनी तादाद में ये कारकुनान देख रहे हैं आप? जी तकरीबन ये 40 से 50 स्टूडेंट थे जो यहाँ से मार्च करना शुरू हुए। जो मिनिस्टर इनक्लेव को अंदर जाने वाला रास्ता है वहाँ से ये मार्च करना शुरू हुए थे और उसके बाद मार्च करते करते इनको किसी भी जगह रोका नहीं गया। इसके दरमियान में जो है इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो तैनात थी उनको भी हटा दिया गया था, क्योंकि 3 हाउसेज यहाँ पर आते हैं। पहले केपी के हाउस आता है, फिर उसके बाद बलोचिस्तान हाउस आता है, उसके बाद ये सिंध हाउस जो है वो यहाँ पर वाक़ है। उसके अलावा मिनिस्टर इनक्लेव जो है वो भी यहाँ पर ही वाक़ है। इनकी नफरी जो थी वो उनको भी यहाँ से हटा दिया गया था। इसी वजह से ये तमाम लोग जो है किसी रुकावट के बगैर यहाँ पर पहुंचे और अब सिंध हाउस के बाहर ही इनका एहतजाज जो है वो जारी है। कुछ दिन पहले ये बिल्कुल बैरियर के करीब जहाँ पर सिंध हाउस को अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पर पहुंची और शदीद नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस की दौड़े लग गई और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके साथ जिला इंतजामिया के लोग पहुंचे तो इनसे बातचीत करके इनको थोड़ा सा पीछे हटा दिया गया। ठीक है कमर, आप साथ ही रहेगा। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिंध हाउस के बाहर ही हैं। यासिर बताइएगा, आप सिंध हाउस के बाहर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए बड़ी तादाद में जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बैनर्स उनके हाथ में हैं और ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उनके अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है वो अंदर मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये मुतालबा है कि जो भी अरकान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों और उसके बाद वो किसी भी जगह जाकर अपनी रिहाइश पजीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ कारकुनान मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या करने आए हैं आप लोग यहाँ पे? ये जो जरदारी माफिया ने जो सिंध का पैसा लूटा है, जहाँ पे मंडी
यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। पीटीआई के कारकुनान सिंध हाउस के सामने इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग हैं जिन्होंने सिंध हाउस की जानिब मार्च शुरू किया था और कारकुनों ने हाथों में लोटे उठाए हुए हैं, जबकि बैनर्स भी उठाए हुए हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ। पीटीआई के कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी जारी है और वो सिंध हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस की नफरी मौजूद है और सिंध हाउस के बाहर भी पुलिस मौजूद है। कमर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर बताइएगा, बता रहे थे कि ये 40 से 50 लोग हैं, जब इन्होंने मार्च स्टार्ट किया तो दरमियान में कुछ और लोग भी ऐड हुए? जी बिल्कुल, जिस जगह पर इन्होंने गाड़ियां पार्क की उसके बाहर वहां पर मौजूद जो लोग थे वो पहले से यहाँ पर खड़े हुए थे। ये लोग इकट्ठे शामिल हुए और मार्च एक रैली की सूरत में जो है वो मिनिस्टर इनक्लेव क्रॉस किया और उसके बाद केपी के हाउस और उसके बाद ही सिंध हाउस के बाहर पहुंचे। यहाँ पर आने के बाद जो सिंध पुलिस थी उन्होंने तीनों दाखिली दरवाजों पर जो है वो भारी नफरी को तैनात कर दिया कि कोई लोग जो है वो अंदर ना जा सकें। फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद पुलिस की नफरी को जो है वो बुलवाया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये जितने भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं ये तजिद हैं कि वो यहाँ पर ही रहेंगे और धरना देंगे उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जिस वक्त तक यहाँ पर मौजूद जो मुनहरफ अरकान है वो या तो वो मुस्ताफी हो या उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। जिस तरह यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस अभी इनसे बातचीत कर रही थी, किसी भी तरह की बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि एसपी सिक्योरिटी जो है फिदा सत्ती वो यहाँ पर आए और उन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की। तो इन जो इंसाफ ये जो लोग हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, उनका ये कहना था कि रोड के ऊपर हम ये धरना देंगे और यहाँ से किसी को ना तो आगे जाने की इजाजत दी जाएगी ना ही यहाँ से किसी को बाहर जाने के लिए रास्ता फराहम किया जाएगा। इस वजह से अब ये धरना जो है सिंध हाउस को जाने वाला जो मेन रास्ता है जहाँ से तमाम अरकान पार्लियामेंट सिंध हाउस को जाने वाला अमला और तमाम लोग अंदर जाते हैं, उसके ऊपर ये धरना दे दिया गया है इनकी जानिब से और अब तमाम लोग वहां पर ही मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से कोई भी काम जो है वो सामने नहीं आ रहा है। वफाकी पुलिस जो है उनसे बारहा बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि दफा 144 यहाँ पर नाफिज है, आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते। लेकिन जो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर धरना दे दिया है कि कुछ देर पहले वो लोटे उठाए हुए यहाँ पर पहुंचे थे और सिंध हाउस के बिल्कुल बाहर जो मेन दाखिली दरवाजा है वहां पर शदीद नारेबाजी की थी और लोटे जो थे वो लहराए थे और उनका यही मुतालबा था कि जितने भी पीटीआई के मुनहर्रिफ अरकान अंदर मौजूद हैं वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हों, अपना इस्तीफा पेश करें, उसके बाद वो बेशक यहाँ रहें या जहाँ भी रहें, लेकिन यहाँ पर हम धरना देंगे। उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक यहाँ से मुनहर्रिफ अरकान जो है अपने इस्तीफा का ऐलान नहीं करते। इस रोड के ऊपर हमारा धरना जो है वो जारी रहेगा। ठीक है कमर, आप साथ रहेगा। यासिर मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध हाउस के बाहर हैं वो। यासिर, पुलिस की जानिब से बातचीत की कोशिश की जा रही है, क्या कोई बातचीत कामयाब होती दिखाई दे रही है? देखिए इस वक्त कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत भी जो ये पीटीआई के कारकुनान हैं इनको यहाँ से आगे ना जाने दिया जाए। सामने जो बैरियर है सिंध हाउस का, ये गेट नंबर 3 है जहाँ से एनेक्सी की जानिब रास्ता जाता है। वज़ीर आला सिंध यहाँ से जाते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इसी गेट से जाते हैं। लेकिन गो के अब जो अरकान थे, मुनहरिफ अरकान, कुछ जो हैं उनको गुज़िश्ता रोज़ यहाँ से निकाल दिया गया था सिंध हाउस से और कुछ लोगों को आज सुबह यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इजहार यकजहती करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। इसी तरह से अगर यहाँ पर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि किसी सूरत इनको कारकुनान को यहाँ से वापस भिजवाया जा सके, लेकिन कारकुनान जो हैं पीटीआई के वो वाज़िद दिखाई देते हैं कि यहाँ पर वो अपना एहतजाज भी करेंगे और यहाँ पर धरना भी देंगे। चूँकि ये जो गेट है ये सिंध हाउस का वो गेट है जहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट भी होती है। ऊपर जो मेन गेट इसका है जहाँ से एमएनए जाते हैं, लेकिन ये वीवीआईपी गेट है जहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जाते हैं, इसके साथ साथ दीगर लोग जो जाते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद उसके साथ यहाँ से लोग जो जाते हैं उसके बाद इस गेट के ऊपर ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम तर लोगों को यहाँ से हटाया जा सके। दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि जो मेन गेट है, जो बैरियर लगाया गया है, वहाँ पर सिंध पुलिस के एहलकार भी हैं, उनको चौकस कर दिया गया है और यहाँ पर उनको अलर्ट खड़ा कर दिया गया है कि किसी सूरत भी ये कारकुनान जो है वो वहाँ पर ना जा सके। दूसरी जानिब जो कारकुनान है उनका भी यही कहना है कि वो यहीं पर बैठेंगे, पुरअमन लोग हैं और यहीं पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन
पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इनके साथ कोशिश की जा रही है कि इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सके और उसके बाद इनको यहाँ से वापस भिजवाया जा सके। लेकिन चूँकि ये अब इनकी जो PTI की जो सीनियर क़यादत है उनसे भी ये बात की जाएगी इंतजामिया की जानिब से कि कारकुनान को यहाँ से वापस बुलाया जा सके। चूँकि ये यहाँ पर अब जो PTI के मुनरिफ MNAs थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ जो लोग हैं उनको गुज़िश्ता रात जैसा कि हमने पहले नाज़रीन को बताया कि उनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था। कुछ के आज इंतज़ामात जो है वो इस्लामाबाद के निजी होटल में किए गए हैं कि उनको मुंतकिल किया जाए। यहाँ पे यही खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो यहाँ पर जमा हो सकते हैं, नारेबाजी हो सकती है और कोई तसादुम की सूरत हाल से बचने के लिए ये इंतज़ामात गुज़िश्ता रात किए गए थे। अब भी जो यहाँ कारकुनान मौजूद हैं उनके साथ यही मुज़ाकरात कर रही है इस्लामाबाद पुलिस कि उनको यहाँ से पीछे धकेला जा सके और जो मेन रोड है जिसके ऊपर ये मिनिस्टर इनक्लेव भी है, इसके साथ साथ सिंध हाउस है और बलोचिस्तान हाउस है। ऊपर अगर साथ ही सिंध हाउस के आगे की बात करें तो जजेस कॉलोनी है। VVIP मूवमेंट जो है वो सारी इस रोड के ऊपर होती है। तो पुलिस की कोशिश यही है कि इनको यहाँ से पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया जाए ताकि जो VVIP मूवमेंट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर पेशावर में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ MNAs के खिलाफ एहतजाज। मुनहरिफ होने वाले मेंबरान कौमी असम्बली गद्दार हैं, PTI कारकुन ये कह रहे हैं। इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले किस मुंह से इख्तलाफ कर रहे हैं। मुजाहिरीन के MNA नूर आलम के खिलाफ नारे भी जारी हैं। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ MNAs के खिलाफ एहतजाज जारी है।